दोस्तों, रूल्स ऑफ 99 पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, अगर आप राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हो तो ये निश्चय ही वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बने रहिएगा। और एक आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। दोस्तों, 2023 यानी कि इसी साल अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, हर टाइम की तरह इस बार के चुनाव थोड़े अलग होंगे, थोड़े दिलचस्प होंगे, थोड़े मज़ेदार होंगे, क्योंकि इस बार निश्चय ही त्रिकोणीय मुकाबले होने जा रहे हैं। एक तीसरी पार्टी, अगर हम पिछले 5 साल के उनके पार्टी के परिश्रम को देखें तो इस बार के विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ आरएलपी भी ज़बरदस्त मुकाबले में नज़र आ रही है। और दोस्तों, हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि राजस्थान में अगर हम तीनों पार्टियों की बात करें तो तीनों पार्टियों के संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन हैं और कितनी मजबूती के साथ वो अपना दावा कर रहे हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पहली दावेदारी सामने आ रही है, पहला नाम जो प्रमुखता के साथ में लिया जा रहा है वो है 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का। जी हाँ दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी राजनीति की शुरुआत मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा क्षेत्र से 1984 में की थी। राजे अपना पहला लोकसभा का चुनाव लगभग 80,000 वोटों के बड़े मार्जिन से वो हार गई थी। और उस हार के बाद में राजनीति में वसुंधरा राजे ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वो अपने राजनीतिक जीवन में लगातार नई ऊंचाइयां छूते हुए आगे बढ़ती गई। राजे उसके बाद में 5 बार उन्होंने सांसद का चुनाव जीता और 5 ही बार लोक विधानसभा का चुनाव जीता। वसुंधरा राजे सिंधिया का जो विधानसभा क्षेत्र है वो आप सबको मालूम है, झालरापाटन से वो विधायक चुनी जाती है। दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलता है तो वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर किसी दूसरे नेता को लाना चाह रहा है, दूसरे विकल्प पर गौर कर रहा है, विचार कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में हम वसुंधरा के बाद में दूसरे नंबर के नाम के बारे में अगर बात करें तो वो नाम सामने निकल करके आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का। जी हाँ दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2014 से जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ करके की थी और वो पहली ही बार में मोदी मंत्रिमंडल की में शामिल हो गए थे। और 2019 में पुनः जोधपुर से ये चुन करके आए और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर सुशोभित हुए। में वो कैबिनेट में जल संसाधन मंत्रालय संभाल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में गजेंद्र सिंह शेखावत का कद एक मायने में बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के गजेंद्र सिंह शेखावत बेहद करीब माने जाते हैं। अगर 2023 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आती है जो गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा के बाद में सबसे प्रबल मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अगर अगले मुख्यमंत्री दावेदार की हम बात करें तो वो हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। सतीश पूनिया आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आमेर विधानसभा सीट से सतीश पूनिया विधायक चुने गए हैं। सतीश पूनिया का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सबसे बड़े वोट बैंक जाट वोट बैंक को साथ देने की जुगत में है। और उसी जाट वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए अगर सतीश पूनिया को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
और भाजपा के अगले बड़े चेहरे की अगर हम बात करें तो अगला नाम है दिया कुमारी का। जी हाँ दोस्तों, दिया कुमारी जयपुर राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं। वो 2013 में विदेश से आकर के इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। दिया कुमारी 2019 में राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से चुन करके सांसद बनी थी। अगर भाजपा सत्ता में आती हैं तो राज्य के जगह दिया कुमारी एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकल्प बन सकती हैं। दोस्तों, अगले बड़े नाम की बात करें जो भाजपा से हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं, वो हैं ओम माथुर। पाली के फालना एरिया से ओम माथुर आते हैं। बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में। माथुर कई राज्यों में भाजपा की ओर से चुनाव प्रभार का दायित्व संभाल चुके हैं। वो राज्यसभा सांसद हैं और आला कमान भाजपा के आगे ओम माथुर का कद बहुत बड़ा है। ओम माथुर का नाम मुख्यमंत्री की रेस में पहले भी लिया जाता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को वसुंधरा राजे के बगावत के डर के आगे मजबूर होकर के ओम माथुर के नाम को पीछे रखना पड़ा, उनको तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अगर 23 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती हैं तो जो मुख्यमंत्री के नाम चल रहे हैं उसमें ओम माथुर का नाम भी प्रबलता से लिया जा रहा है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को बरकरार रख पाती है, सरकार को रिपीट कर पाती है, तो कांग्रेस के वो कौन संभावित चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिनका नाम आता है वो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं। बात कर लेते हैं अशोक गहलोत के बारे में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक जादूगर के नाम से विख्यात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना राजनीतिक सफ़र सन 1980 में शुरू किया था। उसके बाद में गहलोत 5 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री भी रहे और 3 बार अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। अगर हम राजस्थान कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरा हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चहेते रहे हैं अशोक गहलोत, हमेशा से ही गांधी परिवार के चहेते रहे हैं गहलोत। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल की राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद निश्चय ही गांधी परिवार के नज़रों में कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत ने आला कमान को आंख दिखाई थी, तो हो सकता है कि 2023 में अगर कांग्रेस पुनः सत्ता में आती हैं तो मुख्यमंत्री गहलोत के अलावा जिस दूसरे नाम पर सबसे ज़्यादा गौर किया जा सकता है वो नाम है सचिन पायलट का, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2018 में चुनाव लड़ा और बहुमत के आंकड़े तक पहुंची। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया। लेकिन अगर 23 में पुनः सरकार कांग्रेस की आती हैं तो जो प्रबल दावेदार गहलोत के बाद में जो दिख रहे हैं, गहलोत के विकल्प के तौर पर जो नाम सामने आएगा वो आएगा सचिन पायलट का। दोस्तों, सचिन पायलट राजनीति से पहले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे। राजेश पायलट को कौन नहीं जानता, कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। तो अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चलते हुए सचिन पायलट राजनीति के तमाम उन शिखरों को छू रहे हैं जो बड़े नेता बनने के लिए ज़रूरी होता है। लोगों का मानना है कि 23 में अगर कांग्रेस सरकार में आती हैं तो इस बार सचिन पायलट गहलोत पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अगले नाम पर गौर करें तो कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता जो कभी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे,
लेकिन एक वोट से चुनाव हार जाने के बाद में वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए। वर्तमान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। दोस्तों, सीपी जोशी ने ही अपना राजनीतिक सफर अशोक गहलोत के साथ यानी कि 1980 में नाथद्वारा विधानसभा सीट से विधायक पद का चुनाव जीत करके किया था। और अगर मेवाड़ कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में जोशी का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है कांग्रेस नेता के तौर पर। तो 2018 में भी सीपी जोशी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उन्हें बाद में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर समाहित कर दिया गया। दोस्तों, इन दोनों ही पार्टियों के अलावा अब हम उस तीसरे विकल्प पर बात करेंगे, उस तीसरे नेता पर बात करेंगे जो राजस्थान में पिछले 5 सालों से जिस पार्टी ने कई नए नए आयाम स्थापित किए हो, चाहे राजस्थान का कोई भी वर्ग हो, उस पार्टी ने सभी वर्गों में अपनी पेठ जमाई हो, उसके राजनेता ने सभी वर्गों में अपनी पेठ जमाई हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आरएलपी की। युवाओं के पसंद बन चुके हनुमान बेनीवाल के बारे में। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल का राजस्थान की राजनीति में जो स्थान है वो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 2018 से ठीक पहले आरएलपी का गठन हुआ था और 2018 के चुनाव में आरएलपी ने 3 सीटें जीती थी और जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया था और गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान बेनीवाल को नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया और वो बड़े मार्जिन से सांसद बन करके दिल्ली लोकसभा पहुंचे। दोस्तों, उसके बाद में किसान बिल के विरोध में हनुमान बेनीवाल ने वो गठबंधन तोड़ दिया और अब जिस तरह से आरएलपी दिनों दिन राजस्थान में अपनी काबिलियत बढ़ा रही है, अपना दायरा बढ़ा रही है, उससे ये एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति के बड़े और प्रमुख चेहरे हो सकते हैं। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा इन दोनों पार्टियों को बहुमत नहीं मिलता है और बहुमत का आंकड़ा अगर हनुमान बेनीवाल के साथ आने से पूरा हो जाता है तो हनुमान बेनीवाल का 2023 के विधानसभा चुनाव में जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, इस मौके का फ़ायदा उठाकर बेनीवाल उस सपने को साकार कर सकते हैं जो सपना किसान कौम पिछले 70 सालों से देखती आ रही है, यानी कि किसी किसान के बेटे, जाट के बेटे को मुख्यमंत्री बनने का। तो हो सकता है अगर दोनों पार्टियों को बहुमत नहीं मिलता है तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आकर के किंग बन सकती है। अगर राजनीति की समझ रखने वाले लोगों की बातों पर हम यकीन करें तो उनका मानना है कि 23 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। त्रिशंकु विधानसभा सामने आ सकती है और जिसका फायदा सबसे ज़्यादा अगर किसी दल को मिलेगा तो वो दल होगा आरएलपी का। दोस्तों, ये हमने जो 2023 के संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और जो हमने वीडियो में नाम लिए हैं, निश्चय ही 2023 का चुनाव चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन जो जो नाम हमने वीडियो में, जो जो चेहरे हमने वीडियो में आपके सामने दिखाए हैं, निश्चय ही मुख्यमंत्री इन्हीं चेहरों में से कोई एक होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में और इन चेहरों के बारे में आपके दिल में क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए, जिससे कि हमें भी लगे कि हमारे जो यूट्यूबर के फैमिली हैं, हमसे जुड़े हुए जो हमारे भाई हैं, वो क्या सोच रखते हैं इन चेहरों के ऊपर। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, वे अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।